एक घनपाठ का पारायण इसी जगह पर इनके पूज्य पिताजी ने किया था, जिनका नाम महेश चंद्र रेखे है, जो यहाँ उपस्थित है। 23 वर्ष बाद इसी सांवेद विद्यालय के आलोक में जब यह पारायण करने का मानस हुआ, तब देवव्रत ने यह विचार किया कि जिस जगह हमारे पितृचरण ने सेवा दी है, उसी जगह हमें सेवा देने की इच्छा है। नमस्कार, मैं हूँ प्रियंवदा तिवारी और आप देख रहे हैं तिलक पत्रिका। अभी हमारे साथ मैथिली जी हैं, जिनसे हम जानते हैं दंड क्रम पारायण क्या होते हैं और इसके पीछे उनका उद्देश्य क्या रहा है, क्योंकि काशी में आकर महाराष्ट्र आई हुई हैं और काशी में आकर वो करा रही हैं, तो इसके पीछे उनका क्या उद्देश्य है, जानते हैं विस्तार से। जी नमस्ते। काशी में सांवेद विद्यालय में 12 अक्टूबर से 30 नवंबर तक 50 दिन ये दंडक्रम पारायण चल रहा है। अभी 40 दिन पूरे हो गए हैं। इसका मूल उद्देश्य यह है कि यह पारायण से आत्मकल्याण होता है और ये पारायण सिर्फ गुरुजनों और भगवान की कृपा से ही चल रहा है और उनकी कृपा प्राप्ति के लिए ही उसका उद्देश्य है। कितने दिन चलते हैं पारायण? ये पारायण 50 दिन चलता है और पारायण की विधि ऐसी है कि अगर हम सीधा मंत्र बोलते हैं तो सीधा बोलने में ही कंठस्थ करने में टाइम लग जाता है। अगर ये दंडक्रम का मतलब ये है कि सीधा भी बोलना है और उल्टा भी बोलना है एक ही साथ। मतलब मेरा नाम मैथिली है तो मैथिली महेश रेखे, यह मेरा पूरा नाम है, तो पहले मैथिली बोलना है, फिर महेश तक जाना है, फिर महेश मैथिली करना है, फिर मैथिली महेश और फिर रेखे जोड़ना है, तो रेखे महेश मैथिली, ऐसा पूरा। और ऐसे 92 पद होते हैं, तो ये 92 पदों को एक पद को टच करके फिर से आपको पीछे आना है। ऐसे 92 बार बोलना पड़ता है एक ही मंत्र। ऐसे बहुत सारा है। आपके साथ कितने लोग आए हैं महाराष्ट्र से? हमारे साथ महाराष्ट्र से हम एक 20 लोग यहाँ रह रहे हैं। उसमें हमारे पाठशाला के विद्यार्थी एक 15 लोग हैं और पारायण के मुख्य श्रोता जो है वो देवेंद्र रामचंद्र गढ़ीकर जी, उनकी भी पाठशाला जलगांव में चलती है। और नीलेश केदार जी जो मेरे पिताजी के बहुत अच्छे दोस्त हैं और हमारे एक परिवार जैसे ही है हम सब, उनकी माहुरगढ़ जो महाराष्ट्र में है, माता जी का बहुत बड़ा स्थान है, वहाँ पे उनकी पाठशाला चलती है। और मेरे पिताजी जो यह कार्यक्रम के संयोजक है, हमारी पाठशाला अहिल्यानगर में श्रुति स्मृति ज्ञान मंदिर नाम की चलती है। एक उसकी तपःपूर्ति वर्ष है। यह तपःपूर्ति मतलब पाठशाला को इस साल 12 वर्ष पूरे हुए हैं। और यह एक बड़ा संयोग भी है कि मेरे पिताजी के जो गुरुजी थे श्री कृष्ण शास्त्री गोडसे गुरुजी, उनका यह जन्म शताब्दी वर्ष भी है, तो इसी उपलक्ष्य में यह पारायण चल रहा है। दंडक्रम पारायण क्या होते हैं, अगर हमें जानना हो तो? दंडक्रम पारायण एक वेद का पारायण है जिसे हमें कंठस्थ रूप से बोलना है, उसमें कोई भूल नहीं होनी चाहिए। और अगर भूल हुई तो उसी के लिए एक मुख्य श्रोता बैठे होते हैं कि वो भूल सुधार दे। दंडक्रम पारायण आपने कैसे सोचा कि क्यों करना चाहिए आपको, इसके पीछे क्या रहा? अच्छा, अभी घन पारायण तो बहुत चलते हैं अपने यहाँ, और घन पारायण मतलब अभी उसके लिए एक सुवर्ण काल आया हुआ है कि घन पारायण सबको करना आता है। दंडक्रम पारायण अभी तक काशी के इतिहास में तो पहली बार हुआ ही नहीं है, कभी भी नहीं हुआ अब तक, और सांवेद विद्यालय में भी कभी नहीं हुआ। ऐसा सुना है कि 200 साल पहले एक नारायण शास्त्री देव करके थे, उन्होंने नासिक में किया था, महाराष्ट्र में जो है। उसके बाद किसी ने नहीं किया और किसी वेद की किसी शाखा में भी नहीं हुआ है दंडक्रम पारायण अकेला। तो ऐसे ही मेरे पिताजी एक बार मेरे भाई को बोल रहे थे कि ऐसे ऐसे मंत्र बोलते हैं दंडक्रम का, तो उसने ऐसे ही 2-4 मंत्र बोल के सुना दिए उनको, तो वो बोल रहे चलो तुम इसी का पारायण कर लो। तो ऐसे उसने तैयारी की मेरे भाई ने, तो उसकी तैयारी 1.5 साल चली। तो 1.5 साल के बाद उसका अभ्यास पूर्ण हुआ, तो फिर हमने ये पारायण करने का सोचा। इससे पहले आपके पिताजी भी कर चुके हैं? हाँ, मेरे पिताजी ने यहीं पे 23 साल पहले घन का पारायण किया था, तभी भी घन का पारायण पहले नहीं हुआ था। और अभी मेरा भाई जो दंडक्रम पारायण कर रहा है वह भी पहले नहीं हुआ है, पहली बार हो रहा है काशी के सांवेद विद्यालय। काशी के सांवेद विद्यालय के इतने बड़े इतिहास में दंडक्रम का पारायण पहली बार हो रहा है। कैसा अनुभव रहा है? आप कितने दिन से यहाँ पर हैं? हमें आके 50 दिन हो गए, अभी और 10 दिन पारायण चलने वाला है। कैसा अनुभव रहा इन 50 दिनों में आपको?
इन 50 दिनों में तो यही अनुभव रहा कि बाबा विश्वनाथ जी की बहुत बड़ी कृपा है, तो इसलिए पारायण सब अच्छे से चल रहा है। गुरुजनों की कृपा है, द्राविड़ शास्त्री जी की कृपा है, दोनों भी बड़े गुरुजी छोटे गुरुजी दोनों की इतनी कृपा है, तो इसलिए पारायण अच्छे से चल रहा है। अच्छा, जब आपके पिता 23 साल पहले किए थे, आपने क्या अनुभव किया? इसको करने से क्या लाभ हुआ आपके पिताजी को और आप लोग को? यह लौकिक लाभ के लिए नहीं है। यह पारायण मूलतः इसका लौकिक लाभ कुछ नहीं है। इसका लाभ यही है कि हमारा आत्मकल्याण होता है। वेद की निरंतर सेवा करनी चाहिए, वह इससे होती है और इसी से हमारा आत्मकल्याण भी होता है। बाबा विश्वनाथ का दर्शन किया आपने? बाबा विश्वनाथ जी का दर्शन किया। भैरव जी का? काल भैरव जी का तो रोज करते हैं। हाँ, रोज करते अनुभव रहा बाबा विश्वनाथ और काल भैरव जी का दर्शन करने का? बहुत सुंदर, इतनी प्रसन्नता होती है मंदिर में जाके, काल भैरव जी के मंदिर में जाके, कि बस ऐसा लग रहा है यहीं पे रहे अभी काशी में। धार्मिक जैसा अनुभव क्या किया आपने? धार्मिक अनुभव की मतलब अगर हम मंदिर में चले जाते हैं तो ऐसे निकलने की इच्छा नहीं होती वहाँ से, वही बैठे रहे, बस भगवान का नाम लेते रहे। तो काशी में आप 50 दिनों से हैं, क्या अनुभव किया आपने? आपके शरीर मतलब आपके अंदर क्या चेंजेस आए हैं? जैसे महाराष्ट्र में एक अलग वातावरण होते हैं, काशी का एक अलग ही वातावरण है, क्या अनुभव रहा आपका? इन दिनों में क्या चेंजेस आए आपके अंदर? काशी में एक तो बहुत छोटी छोटी गलियां हैं। हमारे यहाँ ऐसी गलियां नहीं होती, तो सब जगह हम गाड़ी लेके चलते हैं। यहाँ पे गाड़ी नहीं है, और ऐसे हम एक पग रखते हैं तो एक मंदिर है, दूसरा पग रखेंगे दूसरा मंदिर है। इतने मंदिर है जिनके नाम भी लोगों को पता नहीं है। तो ये सब हमें चलते चलते इतने सबके दर्शन हो जाते हैं। ऐसा हमारे महाराष्ट्र में नहीं है। इतने चलते चलते मंदिर है, लेकिन एक एक पग पे तो मंदिर नहीं है। और बहुत सारे महादेव जी के मंदिर है सारे। इससे पहले आप काशी में आए थे कभी? हाँ, मेरे पिताजी के पारायण में जो 23 साल पहले, जब मैं 2 साल की थी तभी आई थी। और मेरे पिताजी का पुरस्कार हुआ था यहाँ काली कलानंद धर्मशाला है ना, वहाँ पे मेरे पिताजी का पुरस्कार हुआ था 4 साल पहले, तो उसी के लिए भी एक बार आई थी। बहुत बहुत धन्यवाद। काशी के सांगवेद विद्यालय में दंडकर्म पारायण का आपने पाठ करा रहे हैं आप, उसके पीछे क्या महत्व है और क्यों कराए जाते हैं, और दंडकर्म पारायण क्या होते हैं, इसके बारे में? पहले तो आप सभी का इस चैनल पे सबका स्वागत है। और यहाँ काशी में सांगवेद विद्यालय रामघाट पर गए 12 अक्टूबर से यह सांगवेद विद्यालय में दंडकर्म विकृति का पारायण चल रहा है। वेद का जो सर्वोच्च अभ्यास होता है वेद विद्या में, उस सर्वोच्च अभ्यास में अष्टविकृति नाम का एक अभ्यास होता है। अष्टविकृति नाम के अभ्यास में एक दंडक्रम नाम की एक विकृति होती है। विकृति इसका अर्थ है कि विशेष कृति। उसका उद्देश्य ही यही है कि जो अपने वेद मंत्र है, मूल मंत्र है, उन मूल मंत्रों का संरक्षण होना चाहिए, क्योंकि वेद में अक्षर और स्वर इनको बहुत महत्व है। हम कभी वार्तालाप भी करते हैं तो हमारे स्वर और अक्षर इसके ऊपर हम बहुत ध्यान देते हैं, क्योंकि उसी के माध्यम से उसका अर्थ ज्ञान होता है। तो उन स्वर और अक्षरों को अक्षुण्ण बनाए रखने के लिए और इनका संरक्षण होने के लिए इन अष्टविकृतियों की ऋषि मुनियों ने रचना की है। तो उसी में ये दंडक्रम पारायण है। ये दंडक्रम पारायण जो है अत्यंत कठिन स्वरूप में माना जाता है। ऐसे तो अष्टविकृति पाठ 8 एक मंत्र 8 प्रकार से बोला जाता है। कोई भी मंत्र अगर हम बोलते हैं, स्वस्ति न इंद्रो वृद्धश्रवाः, ये अगर मंत्र है तो उसको, ये तो मूल मंत्र हुआ, लेकिन उसको 8 प्रकार से बोला जाता है। तो उसी 8 प्रकारों में से एक प्रकार है दंडक्रम। ये दंडक्रम जो है अत्यंत कठिन है, क्योंकि इसको जो मंत्र पाठ होता है तो मंत्र के एक एक अक्षर को पकड़ के आगे जाना है और पीछे आना, फिर आगे जाना है, फिर जितना आगे गए इतना पीछे आना है। उस प्रकार से इसकी विधा होती है, क्योंकि ये ऐसे जब यहाँ प्रत्यक्ष सुनने आएंगे तो ही उसका हम ज़्यादा अभ्यास देख सकेंगे या उसका अनुभव कर पाएंगे। तो इस प्रकार का ये वेद विद्या का संरक्षण हो जाए, इस वेद विद्या की परंपरा जो है, ये जो पारायण अभी हो रहा है, समूचे भारतवर्ष में लगभग 200 वर्ष पूर्व कोई हुआ था ऐसा सुनने में है, लेकिन उसका भी इतना इतिहास नहीं है। फिर भी लेकिन 200 वर्ष के काल में ये प्रथम बार, और उसी में काशी में तो प्रथम बार ही हो रहा है।
कार्तिक महीने में ये प्रथम बार हो रहा है, तो इतना कंठस्थ पारायण करना, और क्योंकि कोई वेद तो आज पढ़ता नहीं है और पढ़ते भी है तो इतनी अवस्था तक कोई पढ़ता नहीं है, तो इसका ये इतना बड़ा महत्व है। तो सभी लोग यहाँ आए और इस मंत्र का, इस उच्चारण का, इस वेद पाठ का लाभ ले और सनातन धर्म की अपनी जो धरोहर है, इस धरोहर को, इस गंगा प्रवाह को, इस वेद की परंपरा को जीवित रखने के लिए ये सब हम प्रयास कर रहे हैं। इसके पीछे उद्देश्य क्या रहता है आपका? क्योंकि 23 साल पहले भी आपने कराया था, आप अभी आपकी बेटी ने बताया, तो क्या उद्देश्य है, इससे क्या लाभ होते हैं? लाभ तो इसमें ऐसा है कि वेदों की जो शिक्षा है, वेदों का जो आदेश है, शास्त्र का जो आदेश है, किसी लाभ के लिए वेद पढ़ना नहीं है। ब्राह्मणेन निष्कारेण षडंगो वेदोध्येयात् ज्ञेयश्च। श्रुति की आज्ञा है कि ब्राह्मण ने वेद किसके लिए पढ़ना है, तो केवल निष्कारण, कोई भी मन में अपेक्षा न रखकर वेदों का अध्ययन करना है। केवल भगवत प्राप्ति के लिए ही वेद की शिक्षा लेनी है, न अपितु ब्राह्मण कुल में जन्म होने के बाद उसको उसका परम कर्तव्य का है, तो वेदों का अध्ययन करना ही उसका परम कर्तव्य है, न अपितु कुछ प्राप्ति के लिए है। इसलिए अपना धर्म है, अपनी परंपरा है, ये परंपरा और धर्म की रक्षा के लिए और जो श्रुति ने आज्ञा की है उस आज्ञा का पालन करने के लिए वेद का अध्ययन किया जाता है। कि कोई भी वेद पारायण करना हो या कोई भी अनुष्ठान करना हो तो उसके लिए नियम की बहुत आवश्यकता होती है, क्योंकि नियम ही जो है उस व्यक्ति को उस क्षेत्र में या उस कार्य में उसको आगे लेके जाते हैं। क्योंकि जो जितना नियमों का पालन करेगा उसकी प्रतिभा जो है और जो उसकी विद्या जो है उसको उतना फल देती है। क्योंकि आचार्येदम न पुनन्त वेदाः, वेद का संरक्षण होना है, वेद अगर फलीभूत होने हैं तो उसके लिए उसके बताए हुए नियम का आचरण करना होगा, तो वही वो जो वेद का उच्चारण है वही फलीभूत होगा और वही जो मंत्र पाठ है वो मंत्र पाठ सृष्टि में सभी जगह कल्याणकारी और मंगलमय हो सकता है। बहुत बहुत धन्यवाद। मेरा नाम देवेंद्र रामचंद्र गढ़ीकर है, मैं महाराष्ट्र से हूँ और यहाँ जो ऐतिहासिक शुक्ल यजुर्वेद माध्यन्दिनी शाखा का दंडक्रम पारायण, एकाकी कंठस्थ दंडक्रम पारायण जो चल रहा है, उस पारायण के लिए श्रोता स्वरूप में यहाँ मुझे निमंत्रित किया गया है। एकाकी कंठ जो वेद पारायण होता है तो उसमें श्रोता को निमंत्रित किया जाता है आदि से अंत तक पूरा पारायण सुनने के लिए। बाकी स्वेच्छा से सभी लोग अपने अपने समय के अनुकूलता से तो आते ही हैं, लेकिन श्रोता को यहाँ शुरू से अंत तक पूरा संपूर्ण पारायण जो है वो सुनना होता है। यहाँ जो पारायण चल रहा है, इस पारायण का वैशिष्ट्य यह है कि अभी तक जितने भी कंठस्थ एकाकी पारायण हुए हैं उसमें दंडक्रम विकृति का पारायण प्रथम बार काशी में हो रहा है। भारतवर्ष के इतिहास में एकाकी कंठस्थ घन पारायण दंडक्रम पारायण जो है वो दूसरी बार है। समष्टि यानी सामूहिक दंडक्रम पारायण ऋग्वेद का 2 साल पहले दक्षिण भारत में हुआ था, लेकिन एकाकी दंडक्रम पारायण जो है वो सबसे प्रथम बार यह हो रहा है। और विक्रम इसमें यह है कि ये 50 दिनों में हो रहा है, लगातार 50 दिन रोज 4 घंटे यहाँ जो वेद दंडक्रम का पारायण चल रहा है वो मात्र 19 वर्ष आयु जिसकी है ऐसा देवव्रत महेश रेखे यह युवा यह पारायण कर रहा है। यह इस पारायण का वैशिष्ट्य है। ये दोनों पारायण में जब ये आपने बताया क्या अंतर होते हैं? हाँ नहीं, कंठस्थ इसमें क्या होता है, जैसे अभी यहाँ देवव्रत महेश रेखे अकेला उसे एकाकी कहते हैं, अकेला एकाकी कहते हैं, वो एकाकी यहाँ पारायण कर रहा है। समूह से अनेक वैदिक लोग विद्वान लोग बैठकर पारायण करेंगे उसे समष्टि यानी समूह पारायण कहते हैं। एकाकी पारायण में जो स्वयं का जो अध्ययन है उसका परीक्षण अत्यंत कठिन होता है। समूह में सभी लोग मिलकर बोलते हैं, लेकिन एकाकी जब बोलते हैं सभी विद्वानों के समक्ष जब बोलते हैं तो उसका परीक्षण अत्यंत कठिन होता है। और उसमें भी ग्रंथ भी अगर क्लिष्ट हो, अत्यंत कठिन हो तो और उसे ज़्यादा महत्व होता है। इसलिए इस पारायण का महत्व सबसे ज़्यादा है। अभी तक जितने भी पारायण हुए उसमें इस पारायण का वैशिष्ट्य अन्यतम है।
ज़्यादा। बहुत बहुत धन्यवाद। मेरा नाम नीलेश वसंत केदार, मैं माहूरगढ़ महाराष्ट्र से आया हूँ। और आज यहाँ जो दंडक्रम पारायण चल रहा है वेदों का, यह काशी नगरी में प्रथम बार हो रहा है, ऐसे विद्वानों का कहना है। और भारतवर्ष में यह केवल दूसरी बार हो रहा है। भारतवर्ष के इतिहास में इसको दंडक्रम पारायण कहा जाता है। इसकी विशेषता यह है कि यह जो बालक आप देख रहे हैं केवल 19 वर्ष की आयु है, और 19 वर्ष की आयु में इस बालक ने लाखों पदों को, 25 से 1 लाख पद होंगे जिनको उसने कंठस्थ कर लिया है। बिना पुस्तक के यह पारायण चल रहा है। आज विश्व में जितने भी मेधावी छात्र है, बालक है, उस बालकों में इसकी सबसे मेधावी छात्र करके, बालक करके गणना लोग कर रहे हैं। और विशेष यह है कि यह पारायण अभी 50 दिन चलने वाला है। इस पारायण का आज 40वां दिन, 42वां दिन पूर्ण हो चुका है, और 8 दिन यह पारायण चलेगा। 8 दिन के बाद यह पारायण पूर्ण होगा। पूर्ण होते ही जब इसकी चर्चा हो रही है तो विद्वानों में चर्चा यह हो रही कि यह बालक जब सीधा बोलता है तो उसको संक्रम बोला जाता है, व्युत्क्रम उल्टा जब बोलता है उसको व्युत्क्रम बोला जाता है। तो व्युत्क्रम में यानी उल्टे जब पद बोले जाते हैं तब 90 पदों तक यह उल्टा बोलकर दिखाता है बिना पुस्तक के, और स्खलन नहीं होता, यानी गलती उसकी होती नहीं है। यह चर्चा का विषय सभी साइंटिस्ट लोगों में और विद्वानों में, शास्त्री पंडितों में जो यहाँ आकर उसकी परीक्षा कर रहे हैं, उनमें यह आश्चर्य का विषय हो चुका है कि इतना यह बालक मेधावी कैसे बोल सकता है। 25 लाख पद और लाखों करोड़ों अक्षरों को वह उल्टा बोल रहा है। तो यह अपने आप में एक अलग विधा को गुरु परंपरा से वह प्रस्तुत कर रहा है, जिसे दंडक्रम वेद पारायण कहा जाता है। यहाँ की प्रसिद्ध जो विद्यालय है सांगवेद विद्यालय, जहाँ तपोमूर्ति गणेश्वर शास्त्री द्राविड़ गुरुजी जो राम जन्मभूमि के तिथि निर्णय करता है, उनके प्रत्यक्ष सन्मुख यह पारायण हो रहा है। यह भी एक गौरव के लिए विषय है, और केवल अपितु काशी के लिए ही नहीं, समस्त सनातन वैदिक सनातन हिंदू धर्म के लिए यह गौरव का विषय है, ऐसा हम मानते हैं। काशी नगरी है, काशी देवी यहाँ की अधिष्ठात्री है, गंगा मैया का तट है, और उसके साथ में श्री वल्लभ राम शालिग्राम सांगवेद विद्यालय। तो ये सब एक प्रकार से एक संयोग है कि इस पवित्र भूमि पर, इस पवित्र धरती पर, इस पवित्र प्रांगण में एक 19 वर्ष का नवयुवक चिरंजीवी देवव्रत महेश रेखे जी, जो अपने गुरुजनों के, अपने पिता के, सबके आशीर्वाद से यहाँ पर पारायण जो पाठ कर रहे हैं, वो पारायण सहज नहीं है, वह पूरे दुनिया में अद्वितीय है। काशी की धरती पर हो रहा है, महाराष्ट्र की धरती से आके हो रहा है, यानी वीर शिवाजी की धरती से यह काशी की धरती, माने यहाँ पर बाबा विश्वनाथ की धरती पर एक प्रकार से मिलन हो रहा है, दोनों संस्कृतियों का मिलन हो रहा है। और यह पूरी तरह से विश्व में निश्चित रूप से मैं देख रही हूँ, साक्षात ये दंडक्रम पारायण का पाठ मैंने सुना, तो ये सामान्य पारायण जैसा नहीं है। ये इसकी आवृत्ति किस प्रकार से हो रही थी आप सब लोगों ने भी देखा कि एक सीधा क्रम इसको सीधा समझने का है कि कृष्णाय वासुदेवाय आप बोल रहे हैं, फिर वासुदेवाय कृष्णाय, फिर आगे का मंत्र पढ़ेंगे। इसी तरह से इस मंत्र का, ये मंत्र पूरा जो है, पूरा ये वेद का पाठ है, शुक्ल यजुर्वेद का, उसको वो सहज रूप से 3.5 घंटा 4 घंटा पाठ नित्य कर रहे हैं। और आज भी 3.5-4 घंटे में मात्र 10 पाठ पारायण कर पाए। तो इतनी कठिन आवृत्ति, बिना रुके, बिना झुके, बिना थके, अनवरत साधना, तो ये निश्चित रूप से काशी की धरती में एक अद्भुत अभ्युदय हो रहा है। और निश्चित यह बालक जो है पूरे विश्व में, भारत जो विश्व गुरु के नाम से ख्याति लब्ध है, वो विश्व गुरु के तरफ ऐसे नवयुवक के कारण बनेगा। अभी हमारी मौजूदगी है सांगवेद विद्यालय में, और यहाँ पर दंडक्रम पारायण का
पाठ चल रहा है लगातार 50 दिनों से, और अब 40 दिन का समय जो है बीत चुका है और 10 दिन का ही समय बचा हुआ है, यानी अब 10 दिन ही दंडकरण पाठ यहाँ पर पाठ किए जाएंगे। कहा जा रहा है कि भारतवर्ष में दूसरी बार और काशी में पहली बार दंडकरण प्राण का पाठ किया जा रहा है, तो आपको भी संगीत विद्यालय में आकर यहाँ पर दंडकरण प्राण का पाठ जरूर सुनना चाहिए। कैमरा पर्सन दीपक गुप्ता के साथ मैं हूं प्रियंवदा तिवारी। देखते रहे तिलक पत्रिका।